Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Zohaib in front of you, and today I will discuss a famous play, Geo of Malta by Christopher Marlowe. Firstly, I want to tell about the background of this play. This play was written in 1590 and was firstly performed in the same year 1590. It is a revenge tragedy, and the setting of this play is Malta. So I want firstly discuss the characters of this play. The first character is Clemeth. Who is Clemeth? क्लेमेथ जो था ये तुर्की का जो बादशाह था, किंग था, उसका बेटा प्रिंस क्लेमेथ था, जो कि फर्नेस जो कि माल्टा का जो गवर्नर है उससे पैसे अपने 10 साल पुराने, मतलब 10 साल से वो पैसे उन्होंने देने हैं और वो लेने इधर माल्टा में आता है। उसके बाद फर्नेस आ जाता है। फर्नेस दूसरा करैक्टर हमारे पास मौजूद है जो कि जो माल्टा का गवर्नर है और इसने 10 साल पुराना अपना कर्जा देना है क्लेमेथ तुर्की वालों को। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास एबिगेल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर, द मेन करैक्टर, मेजर करैक्टर। प्रोटैगनिस्ट हमारे पास एबिगेल आ जाती है जो कि बाराबास की बेटी है। बाराबास हमारे पास एक करैक्टर है, उसकी बेटी है और ये मिथाइस से प्यार करती है। इसके बारे में मज़ीद हम स्टोरी के अंदर, समरी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद लोडविक आता है। लोडविक फर्नेस का बेटा है। फर्नेस जो कि गवर्नर है उसका बेटा लोडविक है और इसका एक दोस्त है जिसका नाम मिथाइस है। उसके बाद बाराबास हमारे पास करैक्टर, बाराबास मेजर करैक्टर ये भी है। ये ज्यू है, माल्टा का ज्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच, लेकिन ये इतना कंजूस और इतना प्रॉपर्टी के लिए इतना है कि ये अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपनी बेटी को भी मार देता है, इतनी इससे को मोहब्बत है अपनी प्रॉपर्टी से। उसके बाद इथामोर, द लास्ट वन हमारे पास करैक्टर इथामोर। इथामोर कौन है? जब बाराबास की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है तो और जब वो वापस ले लेता है अपनी प्रॉपर्टी, तो उसमें से फिर वो इथामोर को अपना स्लेव, ये इथामोर बेसिकली स्लेव है और बाराबास इसको ख़रीद लेता है। तो चलिए आज की जो समरी है उसकी जानिब चलते हैं। कहानी स्टार्ट होती है, क्लेमेथ तुर्की का जो प्रिंस है वो माल्टा आया हुआ है। माल्टा ये जजीरे का नाम एक आइलैंड है और इसका गवर्नर फर्नेस है और इसके पास ये आया हुआ है। अपने 10 साल से इन्होंने पैसा देना है इसको और ये अपने पैसे की वसूली करने आया है। लेकिन फर्नेस क्या कहता है? कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं फ़िलहाल, तो हमें टाइम दिया जाए, हम इस टाइम में 1 माह 2 माह में हम पैसा लुटा देंगे। और तुर्की का जो प्रिंस है वो खामोशी से चला जाता है, वो मान लेते हैं इस बात को, वो कहता है ठीक है जी। अब फर्नेस कहता है कि मैं पैसा इतना कहाँ से लाऊं? तो उसको एक माइंड में एक सोच आती है। वो कहता है क्यों ना ज्यूज़ जो हैं, माल्टा के ज्यूज़, उनसे पैसा इकट्ठा किया जाए, क्योंकि यहाँ के ज्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो जब बारी आती है बाराबास की तो बाराबास इनकार कर देता है। वो कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी क्यों दान करूँ, क्यों दूँ प्रॉपर्टी अपनी। हालांकि फर्नेस इसकी आधी प्रॉपर्टी लेना चाहता होता है, लेकिन जब ये कहता है मैंने नहीं देनी तो फिर इसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। अब बाराबास के बारे में मैं आप ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बाराबास किस किस्म का इंसान है। ये अपनी प्रॉपर्टी के लिए इवन अपनी बेटी, खुद की बेटी को भी कत्ल कर देता है, मरवा देता है। अब बाराबास को अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो ये क्या करता है? अपनी बेटी एबिगेल जिसका नाम है उसका यूज़ करता है, उसको नन बनाकर कोर्ट में भेज देता है, गवर्नर के कोर्ट में, कि वो वहाँ जाकर मेरी प्रॉपर्टी को वापस ले आए। अब एबिगेल जो है अपने फादर की इस बात को मान लेती है और वो चली जाती है वहाँ पर नन बन के, और रातों रात सारा जितना भी गोल्ड, जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो स्मगल करवा लेती है। अब क्योंकि ये नावल, ये प्ले जो है बेसिकली एक रिवेंज ट्रेजेडी है, तो अब बाराबास का एक मकसद तो हुआ पूरा, प्रॉपर्टी इसकी वापस आ चुकी है। अब इसको लेना है रिवेंज, बदला लेना है गवर्नर से, स्टेट से इसने
बदला लेना है। तो ये क्या करता है, जो बराबस है, अब पहले तो ये इथामोर नाम का एक स्लेव खरीदता है जब इसकी प्रॉपर्टी इसको वापस मिल जाती है। अब जब इसको पता चलता है कि लोडोविक, इसका एक गवर्नर का जो बेटा है, वो इसकी बेटी के पीछे पागल हुआ है, प्यार करता है इसको। अब ये एक आइडिया लगाता है, गंदा ज़हन है ना इसका, तो अब इसके काम चेक करें, ये अपनी बेटी के पीछे लगा देता है उसको। वो कहता है कि तुम इससे प्यार करो, इसको हासिल करो, तुम इसको हासिल करो, अपनी बेटी को इवन प्रॉपर्टी के लिए बदला लेना, रिवेंज लेना है, प्रॉपर्टी होगी। अब ये लोडोविक जो है, ये ऑलरेडी ये भी एबिगेल से प्यार करता है और मिथाइस भी इसके पीछे है। अब एबिगेल ने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है कि बहुत प्यारी है, और मिथाइस से क्योंकि इसको प्यार करता है, मिथाइस से एबिगेल भी प्यार करती है। अब जो बराबस है, इसका एक जहन में आता है, ये कहता है क्यों ना लोडोविक और मिथाइस दोनों को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये क्या करता है, दोनों को इथामोर के ज़रिए, जो कि स्लेव है उसका, उसके ज़रिए इनको लेटर्स भिजवा देता है दोनों को। अब जब दोनों लेटर्स पढ़ते हैं तो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। अब जब ये बात पता चलती है एबिगेल को, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने फादर को। क्यों? क्योंकि वो मिथाइस से प्यार करती है और उसको कत्ल कर दिया, उसके बाप ने कत्ल करवा दिया। अब जो एबिगेल है वो असल में, हकीकत में नन बन जाती है। वो कहती है अब मैं अपने फादर के पास नहीं रहूँगी, अब मैं नन बन जाऊँगी। अब उसको बराबस को डर लग गया कि अगर ये नन बन जाती है तो इसने सारी जितनी भी मेरी करतूतें हैं उनका पर्दाफाश कर देना है गवर्नर के सामने, और मुझे फांसी हो जानी है या फिर मुझे दरबदर कर दिया जाएगा, मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब ये क्या करता है, बराबस एक और चाल चलता है। ये क्या करता है, कुछ चीज़ खाने वाली जो है वो भिजवाता है कोर्ट, जहाँ पे सारी नन्स भी मौजूद हैं और इवन उसकी बेटी भी वहाँ मौजूद है। तो भिजवा देता है और उस पर कुछ जहरीली चीज़ मिला देता है। अब जब ये नन्स जो हैं वो जहर वाली चीज़ खाती हैं तो सारी मर जाती हैं। अब एबिगेल अभी मरी नहीं होती। ये क्या करती है, गवर्नर को जाकर ये सारी हकीकत बताती है कि मेरे बाप के ये करतूत हैं, बल्कि एक लेटर में लिख देती है। जब ये लेटर चर्च में मौजूद जो प्रीस्ट हैं उनको मिलता है तो वो इसके पास आ जाते हैं और इसको पकड़ने का हुक्म देते हैं। लेकिन अब ये चालाक है बराबस क्या करता है, अब दो चर्च अलग-अलग चर्च के प्रीस्ट आए हुए हैं, तो अब इन दोनों को इसने लड़वाना है। ये क्या करता है कि मैं कन्फेस करता हूँ अपना जुर्म और मैं अब अपनी प्रॉपर्टी जो है एक चर्च को डोनेट करना चाहता हूँ। अब दोनों जो प्रीस्ट थे दोनों आपस में लड़ने लगे कि भाई मेरे चर्च में इसको आने दो, मेरी ये हम इस चर्च को ये प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये आपस में इन दोनों को भी लड़वा देता है। अब दोनों लड़ते लड़ते ये भी मर जाते हैं, दोनों प्रीस्ट। अब क्या होता है कि जब इसको पता चलता है इथामोर और इसकी एक जो फ्रेंड है, फियांसे है, तो ये क्या करते हैं, अपने मास्टर को जो कि बराबस है इसको तंग करते हैं और कहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी दो, प्रॉपर्टी में से हिस्सा दो, नहीं तो तुम्हारा सारे राज फाश कर देंगे। अब इसको आता है गुस्सा। ये क्या करता है कि मैजिशियन का रूप धार लेता है ये बंदा बराबस, और चला जाता है इसकी जो फ्रेंड है उसके घर। वहाँ जाता है तो ये क्या करता है, एक गुलाब का फूल उसे देता है जो कि जहर वाला होता है, और जिसको ये सूंघने के बाद ये सारे दोनों मर जाते हैं। लेकिन मरने से पहले ये गवर्नर के पास पहुँचते हैं, गवर्नर को सारी हकीकत बता देते हैं और मर जाते हैं। और गवर्नर क्या करता है, इसको बाहर फेंकवा देता है। वो कहते हैं इसको फेंक दो बाहर, क्योंकि अब फेंकना क्यों है, क्योंकि बराबस ने एक्टिंग कर रखी है कि नशा लिया हुआ है जिसकी वजह से ये बेहोश है। अब इसको मुल्क से बाहर फेंक दिया जाता है। जब मुल्क से बाहर फेंका जाता है तो ये चला जाता है तुर्की जाकर ये क्ले में जो प्रिंस है उसको कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम माल्टा पर हमला करेंगे।
अब ये बात सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है प्रिंस और इसको वहाँ का गवर्नर मुकर्रर कर देता है। अब जब गवर्नर बनता है तो इसके माइंड में एक ख्याल आता है कि यार मतलब मैं कितना नेगेटिव अपने आइलैंड के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों ना कन्फेस कर लेना चाहिए और वापस अपने माल्टा की तरफ चला जाना चाहिए, अपने आइलैंड की तरफ जाना चाहिए ताकि मैं उनको तुर्की के हमले से बचा सकूं। तो ये बहाना करके वहाँ से निकल आता है और अपना माल्टा जजीरा पर पहुँच जाता है, आइलैंड पर। अब जब आइलैंड पे पहुँचता है तो ये गवर्नर को कहता है कि मेरे पास एक मस्त प्लान है और इनको हम मात दे देंगे। लेकिन गवर्नर जो है फर्नेज़, उसको इसकी चालाकियों को पता है, लेकिन इस दफ़ा ये हकीकत में वाक़या ही ये साथ देने आया है। लेकिन जो फर्नेज़ है वो इस बात से इनकार करता है, वो कि नहीं तुमने फिर चालाकी करनी है। तो इसको फिर क्या किया जाता है, ये जो इसने प्लान बनाया हुआ है बराबस ने, तो ये उसमें खुद ही गर्क हो जाता है, खुद ही इसमें गर्क हो जाता है। और जब गर्क होता है फिर फर्नेज़ जो है अपनी आवाम से, अपनी पब्लिक से, माल्टा की पब्लिक से वादा कर लेता है कि आइंदा के बाद मैं अपनी कौम का ख़याल रखूँगा। और इसी के साथ हमारी इस ट्रेजेडी का इख्तिताम होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी होगी। और अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।